हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बताता हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल को हम कह सकते हैं गुड रेपुटेशन ऑफ। एक फर्म की रेपुटेशन के होने से वो जो भी पैसे अर्न करता है उसको हम कहते हैं गुडविल। और इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि हम बिजनेस में गुडविल के थ्रू कैसे और कितना पैसा अर्न करते हैं। इसको सीखने के लिए क्यों ना हम एक एग्जांपल ले लें। सपोज आप सब जानते हो कि अगर मैं चौक चला जाऊँ तो चौक पे लाइन से बहुत सारी दुकानें होती हैं। कुछ दुकानें बहुत पुरानी होती है, कुछ थोड़ा नई होती है और कुछ नए एंटरप्रेन्योर होती है। सपोज एक शॉप है जो कि बहुत पुरानी है और पर मंथ 2.5 लाख का प्रॉफिट वो कमाती है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया शॉप ए। इसी तरह से दूसरी कोई शॉप है जो उससे थोड़ा कम पुरानी है और वो प्रॉफिट कमाती है 2 लाख का। इसी तरह तीसरी कोई शॉप है जो थोड़ा और कम पुरानी है जो कमाती है 1.5 लाख का। और एक नया शॉपकीपर है जो अभी अभी मार्केट में उसने नई शॉप खोली है और वो जो प्रॉफिट अर्न करता है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट वो अर्न करता है। ये हो गई हमारी शॉप ए, ये शॉप बी, ये शॉप सी और ये डी। आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये चूंकि इतनी पुरानी तो इसके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो इनके फ्रेंडली होंगे, तो पहचानते होंगे और कोशिश करते होंगे कि नहीं से। भाई सीधी सी बात है, आप जानते होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह की कोई चीज बहुत फेमस हो जाती है तो लोग अब उसके नाम पर ही वहां जाना शुरू कर देते हैं। पर अगर ध्यान से देखो तो ये न्यू ओपन शॉप है जो कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी कस्टमर ऐसे नहीं जो पुराने हैं। भाई आते जाते कस्टमर्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मिनिमम 1 लाख रुपए तो कमा ले रहे हैं। अब आइए मैं देखता हूँ कि अगर मैं इन सबका कंपैरिजन करूं तो ये हमारी जो नई शॉप है वो कितना कमा रही है 1 लाख रुपए। और 1 लाख के ऊपर जो लोग कमा रहे हैं वो क्यों कमा रहे हैं? भाई अगर मैं ए की बात करूं तो ये 1.5 लाख रुपीस ज्यादा कमा रहे हैं, ये 1 लाख रुपीस ज्यादा कमा रहे हैं, ये 0.5 लाख रुपीस ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रेप्यूटेशन। भाई सीधी सी बात है, अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो लोग कहते हैं ना कि इलाहाबाद में बहुत सारी चीजें फेमस है। अगर डोसा खाना है तो लोग जायसवाल वाले के यहाँ भाग जाते हैं। इस तरह से क्यों? बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। तो ये जो भी पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो किस वजह से कमा रहे हैं? उनकी गुडविल की वजह से। और 1 लाख तक जो कमाएंगे वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बन जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी हम कमाते हैं, इस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी हम कमाते हैं उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ हमारी अच्छी रेपुटेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि हम अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, अच्छी क्वालिटीज देते हैं। इसीलिए नॉर्मल से ऊपर हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाती है? हमारी गुडविल। भाई ये गुडविल ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम दूसरों से ज्यादा पैसा मार्केट में कमा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? चलिए अब हम देखते हैं कि हमें गुडविल के वैल्यूएशन के कितने मेथड्स दिए गए हैं। भाई आपके सिलेबस में गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स बनाए गए हैं। सबसे पहला मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के बाद सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है। तो अब आपको देखना है कि भाई किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले लेके चलेंगे आज अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। भाई देखो जैसा कि इसका नाम ही है क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा लेंगे। गुडविल किस मेथड से चाहिए थी? सुपर प्रॉफिट ना, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, इनटू यहां पर एक बात मान के चलो कि भाई गुडविल से आने वाला जो भी पैसा है वो बिजनेस की भाषा में अगर मैं सोचूं तो कम से कम 3 सालों तक हम उस गुडविल को इनकैश करा सकते हैं।
ऐसा नहीं कि ये हमारी रेपुटेशन लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी, उस रेपुटेशन को बनाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। पर बिजनेस की माने तो बिजनेस कहता है कि हाँ भाई एक गुडविल जो आपने मेंटेन कर ली है, आप उसको कम से कम 3 सालों तक इनकैश करा सकते हो, और जितने सालों तक हम अपनी गुडविल को इनकैश करा सकते हैं उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। जी हाँ, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। क्लियर हो गई बात? तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले चाहिए होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एक सिंपल सी बात है भाई, हम जितना ज्यादा बिजनेस में पैसा लगाएंगे भाई आने वाला प्रॉफिट उतना ही बड़ा होता है। अगर अकाउंटेंसी की बात करूं तो ये अजम्पशन लिया जाता है कि भाई बिजनेस में हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली उसका 10% हम प्रॉफिट एज्यूम करते हैं। ठीक, अगर मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया है तो कम से कम 10 लाख रुपए का प्रॉफिट तो बनता है। लेकिन अगर भाई मैंने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया है तो स्टार्टिंग में 1 करोड़ का प्रॉफिट तो नहीं आएगा। इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा भाई? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, आपको कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं भी दिया होता है तो उस कंडीशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कई तरीके होते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, एक तरीका तो आपको पता होगा जो क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, क्या कि हम जब अपनी टोटल एसेट्स में क्या माइनस कर देंगे? आउटसाइड लायबिलिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इस तरह से हम अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल भी सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं। अब जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया तो अब हम दूसरा क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई? बिजनेस कोई एक बिजनेस का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। भाई हो सकता है 2012 में मैंने बड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया हो, 50,000 रुपए। भाई 13 में मैंने 25 ही कमाया, 14 में मेरा प्रॉफिट बढ़कर 75 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो कैसा है? फिक्स नहीं है। भाई अब कोई जॉब तो कर नहीं रहे कि हर महीने की एक फिक्स तारीख को मुझे इतनी तनख्वाह फिक्स मिलेगी। बिजनेस है भाई, बिजनेस में आने वाला प्रॉफिट कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। इसीलिए हम ना तो मिनिमम लेंगे और ना ही मैक्सिमम लेंगे। हम क्या कर लेंगे? एवरेज बना लेंगे। और एवरेज बनाने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या करना है? जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होता है ना, सबका टोटल कर लो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दो। कितने साल का है? 1 2 3, तो अपॉन नंबर ऑफ ईयर। क्लियर हो रही मेरी बात? ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा? आपका एवरेज प्रॉफिट। अब जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया तो इसकी हेल्प से हमें क्या निकाल लेंगे? अब हम अपना सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा करने पर क्या मिल जाएगा हमें? सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट मिल गया तो सुपर प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? गुडविल। लेट्स टेक अ एग्जांपल। सुपर प्रॉफिट को अभी हमने देखा। अब मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन पर बेस्ड है। आई थिंक इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। आप देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन क्या है? A and B are the partners in the firm. They profits earned by them of the last 5 years. जो लास्ट 5 सालों में उन्होंने प्रॉफिट कमाया था, 2012 में 30,000, 2013 में 50,000, 14 में 60,000 और 2015 में उन्होंने प्रॉफिट की जगह क्या कमाया है? लॉस। और 16 में जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया था वो था 40,000। उसके बाद कहता है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज ₹1,20,000। देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम कैपिटल इन्वेस्टेड मानते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद कह रहा है अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न
इन द मार्केट इज 12%। तो फेयर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, इट इज बेस्ड ऑन 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। क्लियर हो रही बात? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अपना नॉर्मल प्रॉफिट। आपको याद है? बोलो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक, सॉरी रेट अपॉन 100। तो भाई कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है हमने? 1,20,000 की। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000 अपॉन 1,20,000 इंटू रेट क्या दिया हुआ है? 12 अपॉन 100। काट देते 0 से 0, 0 से 0, ये कितना आ जाएगा? 14,400 रुपीज। ठीक है, आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब जब नॉर्मल आ गया तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट ना, एवरेज प्रॉफिट। याद हो तो मैंने बताया था ना कि एवरेज के लिए क्या करना भाई? जितने सालों का प्रॉफिट दिया है सबको ऐड कर देना और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड। तो 2012 में कितना था? 30,000 प्लस 13 में 50,000, ठीक है। उसके बाद 14 में 60,000, फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना? 20,000। जब भी लॉस होगा तो क्या कर देंगे हम? माइनस, फिर प्लस 40,000। हो गया। अब जरा काउंट कर लेना कितने सालों का प्रॉफिट है ये? 1 2 3 4 5। तो यहाँ डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। अब जरा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं ये आ कितना रहा है। ये 1,50,000 और 1,80,000 में से 20 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 1,60,000 अपॉन 5। ठीक है, जब 1,60,000 अपॉन 5 कर लीजिएगा। अब इसको कट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 32,000। आ गया। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 32,000। अब जब हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो हम क्या कैलकुलेट कर ले? सुपर प्रॉफिट। याद आ गया ना? जी हाँ। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद आया जी? तो एवरेज प्रॉफिट आपने कितना निकाल लिया है? 32,000 माइनस कर लेंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है? 14,400। ठीक है, 0 0, ये हो जाएगा 6। 11 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 7। 2 में से 1, 17,600 आ गया। अब क्या निकाल लेंगे हम? गुडविल। ठीक है बच्चों, गुडविल कैलकुलेट कर लेना। अब ये कितना हो जाएगा? गुडविल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर हो रही बात ना? तो ये कितना आया था सुपर प्रॉफिट? 17,600। और कितना था नंबर ऑफ ईयर परचेज? ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है कितना? 3 इयर्स। तो इसको क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0, 80 कैरी किया 1, 2 कैरी किया 1, यह आ जाएगा 52,800। क्लियर हो रही बात? अगर कोई दिक्कत हो तो इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।